टाइम मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर की सभी बड़ी खबरों का। किसानों के मुद्दों पर विवादों में घिरी अभिनेत्री एवं भाजपा सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के रिलीज का रास्ता साफ हो गया है, मगर एक शर्त का पालन करना होगा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने बॉम्बे हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि वह फिल्म इमरजेंसी को प्रमाण पत्र जारी करने को तैयार है, मगर फिल्म के कुछ हिस्सों में काट-छांट करनी होगी। वाईएसआरसीपी प्रमुख और पूर्व सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने लोगों से 28 सितंबर को राज्य के मंदिरों में पूजा अर्चना में भाग लेने का आह्वान किया है, ताकि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुपति के लड्डुओं पर आरोप लगाने का पाप का प्रायश्चित किया जा सके। सपा सांसद लालजी वर्मा के खिलाफ यादव समाज द्वारा मोर्चा खोलने को लेकर सपा में सियासी घमासान तेज हो गया है। बगावत का बिगुल फूंकने वाले पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं को सपा के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने कारण बताओ नोटिस जारी करने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकसभा चुनाव में मगध और शाहाबाद में एनडीए ने ही एनडीए को हराया। बिहार को विकास की जरूरत है और यह तभी संभव है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार हो। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया। इसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में 3 ऐसे मौके आए जब मैंने इस्तीफे दिए। पहली बार 2006 में आयकर संयुक्त आयुक्त पद से इस्तीफा दिया था, दूसरी बार 2014 में मुख्यमंत्री पद से और तीसरी बार अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। मुझे किसी पद से कोई लालच नहीं है। पंजाब में 6ठी से 9वीं तक के छात्रों के लिए डाक विभाग की दीन दयाल स्पर्श योजना के तहत हर महीने 500 रुपए की छात्रवृत्ति पाने का मौका है। इस योजना में भाग लेने के लिए छात्रों को मेधा परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा में डाक विभाग और डाक टिकट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा इतिहास, भूगोल, विज्ञान, करंट अफेयर्स, खेल और संस्कृति से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार कैसे बनेगी, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनी। अब जब केंद्र में फिर से भाजपा की सरकार है तो प्रदेश की जनता भाजपा को ही चुनेगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की जाने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम से कर्मचारियों का नुकसान होगा। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी झलका देता है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। अब इजराइल की सेना लेबनान में दाखिल होने की तैयारी में है। इसी बीच अमेरिका, फ्रांस समेत कई देशों ने 21 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव इजराइल और हिजबुल्लाह के सामने रखा तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे अनसुना कर दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने करनाल के असंध में चुनावी रैली की शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने परिवारों को बर्बाद कर दिया है, कांग्रेस सबके आंसू पोंछेगी। पीएम मोदी और हरियाणा सरकार ने सिस्टमैटिकली रोजगार खत्म किए हैं। मुझे ऐसा हरियाणा देना है जहां बच्चे ना रोएं। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत को आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जोर का झटका दिया। मानहानि केस में शिवसेना यूपीटी सांसद को अदालत ने आज 15 दिन की कैद की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया है। पूजा खेडकर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो इस मामले में बड़ी साजिशें की जा रही है। वहीं पीठ ने पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा को 4 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस राज में गुंडा राज और लूट खसूट का काम होता है। आज जन जन के विकास पर काम हो रहा है। भाजपा सरकार गुंडों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए तत्पर है। बहुचर्चित सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम की 4th डेथ एनिवर्सरी के अवसर पर तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई की एक सड़क का नाम बदलकर एसपी बालासुब्रमण्यम के नाम पर रख दिया है। जूनियर डॉक्टर्स का काम पर लौट जाने के बाद बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र, कहा उनकी मांगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनसीपी शरद पवार की नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने भाई अजीत पवार को लेकर एक दिलचस्प बात कही है। उन्होंने कहा, अरे मांग लेता तो सब दे देती, पार्टी छीनने की क्या जरूरत थी। सुप्रिया सुले ने आगे कहा
कि एनसीपी हमेशा अजीत पवार को पार्टी में रखना चाहती थी, लेकिन अजीत पवार ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करके छोड़ दिया। राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में पूर्व में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू सेना ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका पेश की, जिसे न्यायाधीश प्रीतम सिंह ने यह कहकर सुनवाई से इनकार कर दिया है कि यह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। आरआरसी ईस्टर्न रेलवे में 3000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन की लास्ट डेट 23 अक्टूबर निर्धारित है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट rrcrecruit.co.in पर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के बोकारो के तुपकाडीह से गुजर रही मालगाड़ी 2 हिस्से में बट गई। मरम्मत का काम जारी है। ट्रेन के पलटने से कई दूसरी ट्रेनें प्रभावित हैं। बोकारो गोमो रेलवे खंड की दोनों लाइन बाधित हो गई हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाले घी के उपयोग के पर्दाफाश से मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश की शक्तिपीठों और प्रमुख मंदिरों में शारदीय नवरात्र में ज्योति प्रज्वलन तथा प्रसाद बनाने के लिए देवभोग घी का ही उपयोग किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड क्षेत्र को केन बेतवा परियोजना की सौगात देकर पूरे क्षेत्र के समग्र विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। इससे कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। शिमला मस्जिद विवाद पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शोएब जमई की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि जहां स्थानीय लोगों के जाने पर भी पाबंदी है, वहां MIM का नेता कैसे पहुंच गया? इस मामले में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा के दिग्गज नेता योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर चुनाव के दूसरे चरण के तुरंत बाद चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने रामगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार और जम्मू कश्मीर में सहयोगी दलों की सरकार के दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं बहुत होती थी, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद आतंकवाद कम हुआ है। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम का हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।